हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं, ईबीआईटी ईपीएस न्यूमेरिकल, जो बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है और काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है। तो बच्चे, इसमें हमें दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज एंड अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोला जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, एक कैपिटल स्ट्रक्चर में जब डेट और इक्विटी दोनों आते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है बच्चे? डेट और इक्विटी। और जब कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट आ जाते हैं उसे फाइनेंशियल लिवरेज बोलते हैं। Whenever there is debt in your capital structure, बच्चे उसे क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल लिवरेज। और डेट के आने से ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर राइज हो जाएगा, तो बोलेंगे फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। और अगर डेट के आने से ईपीएस फॉल हो जाएगा बच्चे, तो क्या बोलेंगे? अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। सो दिस इज योर बेसिक इंट्रोडक्शन। Capital structure includes both debt and equity. When there is debt in your capital structure, it is known as बच्चे what? It is known as financial leverage. Debt के आने से EPS rise हो रहा है, favorable. Debt के आने से EPS fall हो रहा है, unfavorable. इसी को मैं न्यूमेरिकली सॉल्व करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चे। तो फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज का दूसरा नाम क्या है मेरे बच्चे? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसके लिए न्यूमेरिकली हम कैसे प्रूव कर रहे हैं? तीन सिचुएशन है हमारे पास, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3। सिचुएशन 1 में डेट कितना है बच्चे? 0। इक्विटी कितना है? 30 लाख। टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर 30 लाख का है। सिचुएशन 2 में डेट हो गया 10 लाख, इक्विटी हो गया 20 लाख। सिचुएशन 3 में डेट हो गया 20 लाख, इक्विटी हो गया 10 लाख। दैट मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर 30 लाख ही है। 0 + 30, 10 + 20, 20 + 10। डेट बढ़ रहा है, इक्विटी कम हो रहा है। डेट 0 से 10 लाख हुआ, 10 लाख से 20 लाख हुआ, 30 लाख से इक्विटी 20 लाख हुआ, 20 लाख से 10 लाख हुआ। ये असम्पशंस गिवन है। टैक्स रेट 30%, फेस वैल्यू ₹10, इंटरेस्ट रेट 10%। सबसे पहले मैं नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेता हूं। अगर इक्विटी 30 लाख है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए? 3 लाख। 30 लाख डिवाइड बाय फेस वैल्यू। इक्विटी 20 लाख का, एक शेयर 10 रुपए का है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए बच्चे? 2 लाख। इक्विटी 10 लाख का है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए बच्चे? 1 लाख। टैबुलर फॉर्म में अब यह समझना बहुत जरूरी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट इज अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस टैक्स 30% इज अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग्स को अगर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं, जो मैंने कमाया शेयर से डिवाइड किया, तो बच्चे क्या आ जाता है? अर्निंग पर शेयर। तो अब इसको न्यूमेरिकली प्रूव करते हैं बच्चे। सिचुएशन 1 में अर्निंग्स कितनी है बच्चे? 4 लाख। इंटरेस्ट कितना हो गया? 10%। 10% ऑफ 0, इंटरेस्ट हमेशा डेट पे निकलता है 0, कितना आ गया? 4 लाख। 30% टैक्स निकालोगे 1,20,000, कितना आ गया? 2,80,000। 2,80,000 को अब 3 लाख से अगर डिवाइड करोगे, 2,80,000 को 3 लाख से अगर आप डिवाइड करोगे, अर्निंग्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं, तो आपका क्या आ जाता है बच्चे? अर्निंग पर शेयर 2,80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख 0.93। तो अर्निंग पर शेयर कितना आ गया? 0.93। सेकेंड सिचुएशन 4 लाख, इंटरेस्ट कितना है? 10%। 10 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख। अर्निंग्स कितनी रह गई? 3 लाख। उसका 30% टैक्स निकालोगे, तो बच्चे कितना आ गया? 2,10,000। नंबर ऑफ शेयर कितने? 2 लाख। 2 लाख डिवाइड बाय 2,10,000 डिवाइड बाय 2 लाख कितना आ रहा है? 1.05। आप देख सकते हैं डेट के बढ़ने से अर्निंग पर शेयर बढ़ गया, डेट के बढ़ने से अर्निंग पर शेयर बढ़ गया। इसे बच्चे हम क्या बोलते हैं? फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। एक और बार डेट बढ़ा दो, डेट कितना हो गया? 20 लाख। इंटरेस्ट हो गया बच्चे 2 लाख। 20 लाख का 10%।
अर्निंग बिफोर टैक्स कितना है 2 लाख, टैक्स करेंगे 30%, 1,40,000। 1,40,000 को 1 लाख से डिवाइड करोगे तो बच्चे आप देख सकते हैं आपकी अर्निंग्स कितनी आ गई 1.40। ईपीएस और राइज हो रहा है बच्चे, आप देखो डेट के बढ़ने से ईपीएस और राइज हो रहा है। इसे क्या बोलते हैं बच्चे, फेवरेबल फाइनेंशियल। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें बोलेगा एक्सप्लेन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी विद सूटेबल एग्जांपल। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज की डेफिनेशन डाल के आपने ये पूरा कॉन्सेप्ट अपने आप से एक्सप्लेन करना है। यू हैव टू लर्न दीज फिगर्स, ये फिगर्स लर्न करनी है, ये लर्न करने, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। ठीक है बच्चे, अब मैं इसका रीजन बता रहा हूं ये क्यों हुआ है। फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज इसलिए हुआ क्योंकि ये कंडीशन थी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा था, कॉस्ट ऑफ डेट कम था। कॉस्ट ऑफ डेट बच्चे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट। आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट कितना है 10%। हाउ मच यू आर अर्निंग, रिटर्न कितना है, अर्निंग्स डिवाइड बाय कैपिटल इनटू 100, कितना कमाया अपॉन कितना लगाया इनटू 100। हाउ मच यू आर अर्निंग 4 लाख, हाउ मच यू हैव इन्वेस्टेड 30 लाख। पिछले एग्जांपल में ऑल केसेस में आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कितना था 30 लाख और आपकी अर्निंग्स कितनी थी 4 लाख। सो हाउ मच यू आर अर्निंग 13.33%, बैंक को कितना इंटरेस्ट दे रहे हो 10%। तो बच्चे एक बात बताओ, अगर आप अर्न ज्यादा कर रहे हो इंटरेस्ट कम दे रहे हो तो डेट को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बोलेंगे प्लीज। डेट को लेना चाहिए और डेट को लेने से ईपीएस राइज हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। और इसका दूसरा नाम क्या है मेरे बच्चे, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्लियर हो गया आपको। अब समझते हैं अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज में मैं पहले आपको कंडीशन बता रहा हूं, फिर मैं बच्चे आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। अब देखो बच्चे, मैंने अर्निंग्स कितनी एज्यूम करी 4 लाख, पहले 4 लाख थी अब 2 लाख ले ली। कैपिटल स्ट्रक्चर मेरा सेम है, कितना कमाया अपॉन कितना लगाया इनटू 100। सो आपका बताओ रिटर्न कितना आ रहा है 6.67, इंटरेस्ट कितना दे रहे हो 10%। सब कुछ सेम है, बट पहले अर्निंग्स थी 4 लाख अब ले रहा हूं 2 लाख, बाकी सब सेम है। तो बताओ रिटर्न कम है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, क्या आपको डेट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए बच्चे। आपको डेट नहीं लेना चाहिए, फिर भी आप डेट ले रहे हो, आपका ईपीएस राइज नहीं ईपीएस फॉल होगा और उसका नाम क्या है बच्चे, अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। ऐसी कंडीशन में तो डेट नहीं लेना चाहिए, बट स्टिल आपने डेट लिया, ईपीएस फॉल होगा, क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। इसको न्यूमेरिकली अब बच्चे सॉल्व करते हैं। अब बच्चे फाइनली हम अनफेवरेबल को न्यूमेरिकली कर रहे हैं, सब कुछ सेम है। कैपिटल स्ट्रक्चर 0, डेट 0, इक्विटी 30, फिर डेट 10 हो गया, इक्विटी 20, फिर डेट 20 हो गया, इक्विटी 10। टोटल 30 लाख है, डेट बढ़ता जा रहा है, इक्विटी कम होता जा रहा है। टैक्स रेट कितना है मेरे बच्चे 10%, फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपीज, इंटरेस्ट रेट कितना है 10%। द ओनली थिंग दैट इज चेंजिंग इज ईबीआईटी। पहले नंबर ऑफ शेयर वही सेम तरीके से निकाल लेते हैं, 30 लाख डिवाइड बाय 10 3 लाख, 20 लाख डिवाइड बाय 10 2 लाख, 10 लाख डिवाइड बाय 10 1 लाख, नंबर ऑफ शेयर आ गया। अब बच्चे इंटरेस्ट कितना हो गया, 0 का 10% कितना हो गया बच्चे 0, तो अर्निंग्स कितनी आ गई 2 लाख। टैक्स है मेरा 30% 60,000। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी आ गई मेरे बच्चे 1,40,000। 1,40,000 को मैं 3 लाख लोगों में बांटूंगा, 1,40,000 को मैं 3 लाख लोगों में बांटूंगा तो मेरा आंसर कितना आ गया, ईपीएस 0.47। बच्चे डेट तो बढ़ाना ही नहीं था, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है, आरओआई कम है, कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा है, बट फिर भी आपने डेट बढ़ाया, ईपीएस राइज नहीं ईपीएस फॉल होगा। चेक करते 10 लाख का 10% इंटरेस्ट करोगे तो 1 लाख आ गया। ईबीटी कितना आ गया बच्चे 1 लाख। टैक्स आया 30%, अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ गया 70,000। डिवाइड करोगे नंबर ऑफ शेयर से तो बताओ अर्निंग पर शेयर कितना आ गया बच्चे,
यहां आया था 0.47, यहां आया 0.35। तो देख सकते हैं आपके अर्निंग पर शेयर गिर रहा है क्योंकि आप गलत कर रहे हो। आरओआई ज्यादा, आरओआई कम था, कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा था, आपको डेट नहीं लेना चाहिए था, आपने डेट लिया, ईपीएस फॉल हो रहा है। सिचुएशन 3 में और फॉल होगा क्योंकि आप और डेट ले रहे हो। 20 लाख का 10%, 2 लाख, जीरो ही हो गया, ये निल हो गया। टैक्स कितना होगा? जीरो। अर्निंग्स कितनी रह गई? जीरो। 1 लाख लोगों में क्या बांटोगे? निल बांटोगे, निल, कुछ बचा ही नहीं तुम्हारे लिए। तो आप चेक कर सकते हैं ईपीएस तो बिल्कुल जीरो ही हो गया। और ये कौन सा लिवरेज है बच्चे? अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। लास्ट टाइम बता रहा हूं, आरओआई ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ डेट कम है, तो आपको डेट लेना चाहिए, ईपीएस राइज होगा। फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आरओआई कम है, कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा है, तो डेट नहीं लेना चाहिए, फिर भी आपने डेट लिया तो ईपीएस फॉल हो जाएगा बच्चे। अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। सिमिलर कॉन्सेप्ट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो, और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मेरी आने वाली है, हाउ टू कंप्लीट द पेपर इन 3 आवर्स, हाउ टू सॉल्व 30 मार्क्स पेपर इन 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। तो प्लीज इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।